हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय को लेकर बड़ा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आते ही बदले की भावना से काम कर रही है। जिन संस्थानों को पूर्व सरकार ने खोला था उनको अगर वर्तमान सरकार ने बंद किया तो उसके लिए भाजपा सड़कों पर उतरेगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। पूर्व सरकार ने जनहित में निर्णय लिए हैं। कई संस्थान में पूरा प्रशासन बैठकर कार्य करने में जुट गया है। ऐसे में संस्थानों को बंद करना सही नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वह सत्ता में थे तो कांग्रेस हेलीकॉप्टर को लेकर दुरुपयोग करने पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब हिमाचल जैसे छोटे राज्य में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिससे आर्थिक बोझ और अधिक बढ़ेगा। अब परिस्थिति यह हो चुकी है कि उप मुख्यमंत्री को छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर जाता है और उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री को लेने के लिए हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है। अभी एक और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। यदि ऐसा हुआ तो हेलीकॉप्टर 3 के लिए उड़ेगा, जिससे प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कांग्रेस सरकार मंत्री तो नहीं बना पाई, लेकिन 3 लोगों को कैबिनेट रैंक नॉमिनेट कर दिया है। ऐसे में आर्थिक स्थिति कहां से सुधरेगी? इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा भी की जाएगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपने पहले दिन इस बात को कहा था कि मैंने कही है बात कि बदले की भावना के साथ काम नहीं करूंगा, और पूरे 5 वर्ष तक जो मैंने कहा था उसको अक्षरशः उसका पालन किया है। एक भी जगह बदले की भावना से काम नहीं किया। वर्तमान सरकार नई सरकार है, नई इनिशिएटिव लेना चाहती है, स्वागत है। नई योजनाओं की शुरुआत करना चाहती है, स्वागत है। लेकिन जो चली हुई योजनाएं, चले हुए हमारे दफ्तर, हमारे ऑफिसेज और सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद करने की भावना अगर मन में है तो स्वाभाविक रूप से एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार बदले की भावना की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक संस्थान उनने रद्द किए नहीं है। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि या तो लोगों के बीच में जाकर के बात कहेंगे या फिर न्यायालय है जहां अपनी बात कहनी पड़ेगी। ये अच्छी बात है। ये मुझे लगता है कि देखिए, अधिकारी तो अधिकारी होते हैं। जहां एक जगह है तो ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में यही निर्णय कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आखिरकार काम करने वाले लोग वही होते हैं, और हमने भी पुराने अधिकारियों से काम लिया है, और वर्तमान में जो अधिकारी जहां जहां पोस्टिंग है, ट्रांसफर उनकी की जा सकती है। वो एक नॉर्मल एक प्रोसेस होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वहां पर उनने ऐसा कहा है कि हम उनको काम जो दिया गया है उस पर परफॉर्मेंस देखेंगे, मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है उनका, और काम करने का अवसर देना चाहिए अधिकारियों को। अगर अच्छा काम करते तो उनको रिवार्ड भी करना चाहिए। कैबिनेट तो अभी तक नहीं बन पाई, लेकिन जो विधायक बने थे उनमें से तो कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया। लेकिन मैंने इस बात को जरूर देखा कि 3 लोग कोई नॉमिनेट किए गए, उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है। शायद उनसे ही वो कैबिनेट का संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर भी मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, वो अधिकार उनका है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये सरकार की शुरुआत कैसे हुई है, बनी कैसे है। जब जनादेश आया, कांग्रेस बहुमत में हुई, तो मुख्यमंत्री के दावेदार कई लोग थे। धक्का मुक्की, नारेबाजी इस दौर में से बनी है, और अभी तक भी चीजें शांत नहीं है। लोग अपनी अपनी इसकी तलाश में है, कहां से क्या चीज हो। और हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में जब नेतृत्व पर उन सब लोगों की जो है वो सहमति नहीं बन पाई, उस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है, और चीजों को शांत करने के लिए उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में, और वो भी पूरे 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 प्रोटोकॉल के साथ, पूरे चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ। तो ऐसे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार तो बनी है, लेकिन सरकार अभी तक सही मायने में जो है वो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसमें वक्त लगेगा उसमें करने के लिए, वो करने की स्थिति में हो नहीं पा रही है, क्योंकि कैबिनेट का अभी तक गठन ही नहीं हो पाया है। और असली बात मालूम पड़ेगी, कैबिनेट बनती है उसके बाद कौन मंत्री बनते हैं, कहाँ किस जिले को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। तरह के एक मतलब 4 कदम चलने के बाद 4 कदम पीछे हो गए, इस तरह से एक तरह की प्रक्रिया। मुझे नहीं लगता कि उससे प्रदेश की आर्थिकी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय लिया, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। और
अब परिस्थिति ऐसी आएगी, मेरे बारे में तो हमेशा सब लोग हेलीकॉप्टर का जिक्र करते रहे कि हेलीकॉप्टर में जाते हैं। अब हमारे लिए ये भी देखने को मिल रहा है कि अब उप मुख्यमंत्री को छोड़ करके आते हैं, फिर मुख्यमंत्री को लेने के लिए आते हैं, फिर मुख्यमंत्री को छोड़ के आते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री को लेने के लिए जाते हैं। या तो मुझे लगता है कि शायद हेलीकॉप्टर 2 लेने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। कहीं तीसरा उप मुख्यमंत्री बन गया तो 3 लेने पड़ेंगे। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के मैंने 5 वर्ष तक बहुत सुना है। मैं अभी जल्दी में कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। जहां बात कही जा रही है कि हम जनता के पैसे को बचाना चाहते हैं, यानी कि फिजूल खर्ची को रोकना चाहते हैं, तो फिजूल खर्ची इस प्रकार से तो नहीं हो सकती है कम, जिस प्रकार की सारी चीजें घटित हो रही हैं। न्यूज डेस्क N1 लाइव।